सो हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम जावा टाइप कास्टिंग के बारे में सीखेंगे, राइट। सो जावा में डिफरेंट डेटा टाइप्स का एक वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है हमारे चैनल पे, वो आप देख लीजिए यदि आपने नहीं देखा है तो। सो डेटा टाइप क्या है और उसको कैसे हम यूज़ करते हैं डेली प्रोग्रामिंग के लिए, राइट। सो अब क्या है कि जैसे आप कोई डेटा टाइप लेते हो, राइट, सपोज आपने इंटीजर लिया और आपको इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करना है, राइट, या डबल लिया और डबल को आपको लॉन्ग में कन्वर्ट करना है। सो उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं। एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट करने के लिए जो यूज होता है उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं जावा में, राइट। सो जावा में दो तरीका का टाइप कास्टिंग है। एक है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग जो ऑटोमेटिकली होता है, और एक नैरोइंग कास्टिंग जो मैन्युअली करना पड़ता है। सो ऑटोमेटिकली और मैन्युअली क्या है वो मैं आपको कोड में बता दूंगा, राइट। सो अब हम सबसे पहले वाइडनिंग कास्टिंग सीखेंगे, राइट। सो वाइडनिंग कास्टिंग क्या है, जिसमें कन्वर्टिंग स्मॉलर टाइप टू लार्जर टाइप इन साइज, राइट। सो जैसे आपके पास कोई स्मॉलर डेटा टाइप है, राइट, जैसे शॉर्ट है उसको आप इंटीजर में कन्वर्ट करते हो, या इंटीजर को आप लॉन्ग में कन्वर्ट करते हो, या लॉन्ग को आप प्लॉट और प्लॉट को आप डबल में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है कन्वर्ट शॉर्ट इंटू इंटीजर। सो आपका अप्रोच है वो स्मॉलर डेटा टाइप से लार्जर डेटा टाइप की तरफ जाता है, यानी कि आपका अप्रोच यानी कि आप जा रहे हो वो वाइड होता जा रहा है, यानी कि फैल रहा है, वाइडनिंग हो रहा है, यानी कि जो उसकी साइज है वो फैल रही है और आपका जो डेटा टाइप है वो उसकी साइज वाइड हो रही है। सो इसलिए उसको वाइडनिंग कास्टिंग कहते हैं। सो हम एडिटर में जाएंगे और सीखेंगे उसको कैसे करते हैं, राइट। सो यहाँ पे यदि मैंने लिखा है ऑटोमेटिकली, वो भी आपको बता दूंगा, राइट। सो मैं यहाँ हमारे पास जावा का एडिटर है, इंटेलिज आइडिया। सो इसमें हम न्यू फाइल बनाएंगे जावा क्लास, और उसमें हम जाएंगे जावा टाइप कास्टिंग, राइट। इसको हम एंटर कर देंगे। यहाँ पे मैं मेन मेथड लिखता हूँ, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे आगे में अब मैं इसमें एक कोई डेटा टाइप लेता हूँ, राइट। सपोज मेरे पास वाइडनिंग अप्रोच है, राइट। सो हम स्मॉलर डेटा टाइप को लार्ज डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे इंटीजर लेता हूँ, इंटीजर प्राइस, राइट, इक्वल टू सपोज मेरी प्राइस 50 है, राइट। और अब उसको मुझे डबल में कन्वर्ट करना है, राइट, वाइड या लॉन्ग में रखते हैं, चलो लॉन्ग में कन्वर्ट करते हैं। सो लॉन्ग में जैसे मैं करता हूँ प्राइस इन लॉन्ग, राइट, उसको मैं यहाँ प्राइस दे दूंगा। सो ये कन्वर्ट हो गया, हमारा प्राइस का वेरिएबल है जो पहले इंटीजर में था वो अब लॉन्ग में आ गया, राइट। और इसको हम टाइप कास्टिंग कहेंगे, राइट। और डबल में कन्वर्ट करता है तो डबल प्राइस इन डबल, राइट, उसको हम अगेन असाइन करते रहे प्राइस। सो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल हमारा पुराना वेरिएबल था प्राइस इंटीजर में, उसको डायरेक्टली यहाँ से असाइन कर दिया। सो उसको कहते हैं ऑटोमेटिकली। उसमें आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं, कोई लिखना नहीं है, उसको टाइप डिफाइन करने की नहीं ज़रूरत है, इसलिए उसको ऑटोमेटिकली कहते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं प्राइस लिख देता हूँ और इसको यहाँ पे प्रिंट करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को, राइट। प्राइस इन लॉन्ग को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे प्राइस इन डबल को प्रिंट करेंगे, राइट। और इसको हम रन करते हैं। यहाँ मेरे पास जावा वेरिएबल्स का है, इसको हम चेंज करें जावा टाइप कास्टिंग, राइट, टाइप कास्टिंग, और इसको हम रन करते हैं। सो हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो रहा है अभी, और अब ये रन हो चुका है, और हमें यहाँ पे हमारे आउटपुट में मिल गया है हमारा आउटपुट, जिसमें प्राइस 15 है, प्राइस इन लॉन्ग 50 है। लेकिन जैसे हमने डबल में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे डबल की डाटा टाइप जैसे हमने पहले वीडियो में सीखा है कि उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट हो चुका है। सो इसको क्या कहते हैं, स्मॉलर टू हायर, यानी कि स्मॉलर डेटा टाइप से आप लार्ज डेटा टाइप में जा रहे हो तो उसको वाइडनिंग अप्रोच कहते हैं, राइट। सो हमारे पास यहाँ पर दूसरा है नैरोइंग कास्टिंग। नैरोइंग कास्टिंग क्या होता है कि कन्वर्टिंग लार्ज टाइप टू स्मॉलर टाइप। जो वाइडनिंग था उसका टोटली अपोजिट है, राइट, विरोधाभासी है टोटली। सो उसमें आपको डबल को फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे और उसको फ्लोट को लॉन्ग में, लॉन्ग को इंटीजर में, और उसको शॉर्ट में, ऐसे जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया लिखा है कि कन्वर्ट डबल टू इंटीजर, राइट। सो इसको मैं यहाँ पे मैन्युअली लिखा है। सो इसके बारे में मैं आपको प्रोग्रामिंग बताऊँ। लेट्स गो टू एडिटर अगेन, राइट। और यहाँ पे हम उसको कमेंट आउट कर देते हैं,
सपोज अब मेरे पास प्राइस है वो डबल में है, राइट। प्राइस मैंने पे किया है 45.5 रुपीज़, राइट, इतना मैंने पे किया। अब मुझे इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, राइट। सो इंटीजर में प्राइस इन इंटीजर लिखता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ वेरिएबल का नाम एज यूजुअल जो ऑटोमेटिकली या वाइडनिंग अप्रोच में हमने दिया था। सो वाइडनिंग कास्टिंग में क्या हुआ था, जैसे हमने यहाँ पे प्राइस लिखा, कोई एरर नहीं, कोई इश्यू नहीं, ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे जैसे क्या एरर आ गया, राइट, कंपाइल टाइम की रिक्वायर्ड टाइप इंटीजर है लेकिन आपने डबल प्रोवाइड किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा वेरिएबल डबल है। सो यहाँ पे हम नैरोइंग अप्रोच में जा रहे हैं, यानी कि हम टाइप कास्टिंग में लार्जर डेटा टाइप से हम स्मॉलर डेटा टाइप में आ रहे हैं, यानी कि हमारा जो फोकस है वो लार्ज से स्मॉल होता जा रहा है। सो इस केस में हमें मैन्युअली करना पड़ता है और यहाँ पे आपको मैन्युअली इंटीजर लिखना पड़ेगा। सो होप आपको समझ में आ गया कि ये ऑटोमेटिकली क्यों लिखा था और यहाँ पे हमें मैन्युअली करना पड़ा, राइट। इंटीजर को प्राइस को मैन्युअली हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ा। सो इसको मैन्युअली कहते हैं इसलिए, राइट। सो अब इसको हम प्रिंट आउट करते हैं, राइट। सो यहाँ पे प्राइस प्रिंट हो गया और अगेन हमें प्राइस इन इंटीजर करना है, राइट। सो इसको हम प्रिंट करते हैं। सो हमारी वैल्यू पहले क्या थी, 45.5 थी, 45.5, लेकिन जैसे हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया तो इंटीजर में हम जानते हैं, हमने पहले वीडियो में भी सीखा है इससे पहले का, जिसमें कि प्राइस इंटीजर में लेते हो तब आपको डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं होता है। सो यहाँ पे हमारा डेसिमल पॉइंट निकल गया, 45 ही रहा। सो इतने रुपीज़ हमें पे करना है, राइट, ऐसा हुआ। सो इसमें क्या हुआ कि हमने लार्जर डेटा टाइप, डबल लार्जर डेटा टाइप है, उसको स्मॉलर में कन्वर्ट किया। जैसे हम यहाँ और एक ले लेते हैं कि लॉन्ग, यहाँ कर देते लॉन्ग इन प्राइस और इसको मैं प्रिंट कर देता होगी। तो क्या हुआ, यहाँ पे सिम मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा, यहाँ मुझे टाइप केयर देनी पड़ेगी, लॉन्ग ली है तो यहाँ पे लॉन्ग मैन्युअली करना पड़ेगा, राइट। सो जैसे मैंने किया प्राइस इन लॉन्ग, अब ये प्रिंट हो जाएगा। सो लॉन्ग अगेन वो भी इंटीजर बेस्ड डाटा टाइप है, राइट। सो जो इंटीजर बेस्ड डाटा टाइप में आपका लास्ट का जो डेसिमल पॉइंट है वो निकल जाएगा, सेम थिंग, राइट। और अब उसको हम एग्जांपल देखेंगे, क्या एग्जांपल है। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि आपका जो अप्रोच है वो क्या है, यहाँ से नेरो है, नेरो से वाइड हो रहा है रोड, राइट। सो ये क्या होगा, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग हो गया, राइट, रियल लाइफ में। जैसे यहाँ रोड पूरी तरह छोटा है और आगे जाते बड़े बड़े रोड्स निकलते, सो अप्रोच क्या होगा, नेरो से और आगे जाके वाइड हो गया, राइट। दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे रोड देख लीजिए। सो यहाँ पे रोड, यहाँ से यहाँ तक रोड वाइड था, राइट। सो जैसे ही आगे बढ़ते रहे सो ये नेरो होता जा रहा है। सो इसका एक अप्रोच हुआ कि हम वाइड से नैरोइंग जा रहे हैं। सो ये नैरोइंग अप्रोच हो गया, नैरोइंग टाइप कास्टिंग हो गया, राइट। सो अगेन एक एग्जांपल है, ये रोड अगेन है, ये वाइड से नैरो होता जा रहा है। सो ये नैरोइंग टाइप कास्टिंग का एग्जांपल है, राइट। और यहाँ पे मेरे पास और एक एग्जांपल है जिसमें मैंने बॉक्स लिए है, डिफरेंट बॉक्स, राइट। सो इसमें क्या है कि ये बॉक्स की साइज ज़्यादा है। सो उसकी हमारे सामने एग्जांपल है कि लार्जर डाटा टाइप ही यही है, इसके बाद शॉर्ट और इसके बाद इंटीजर है और इसके बाद ये शॉर्ट है। सो जैसे हम कोई शॉर्ट की वैल्यू डबल में करेंगे, सो हम क्या करेंगे, उसको एक बॉक्स इसको में रख देंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि ये लार्ज उसकी बॉक्स की साइज ज़्यादा है, डबल की साइज ज़्यादा है, राइट। सो इसमें आ जाएगा और वो एज ए डबल एक्ट करेगा। सो उसकी टाइप कास्टिंग हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब इस डबल को अब हम इंटीजर करते हैं। जैसे हमने प्रोग्रामिंग में देखा यहाँ पे कि जैसे हमारे पास डबल की वैल्यू है उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया, सो हमें यहाँ मैन्युअली करना पड़ा। सो जैसे आप इस बॉक्स को इस बॉक्स में रखेंगे, यानी कि आप लार्जर से स्मॉलर जाएंगे, राइट, नैरोइंग टाइप कास्टिंग करेंगे। सो इसकी जितनी साइज होगी ना वही लेगा और आपको डबल में से जो डेसिमल पॉइंट है वो निकाल देंगे, राइट। सो यही होता है जावा टाइप कास्टिंग। सो अब हम उसको प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अदर डेली लाइफ में कैसे यूज होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया कि कभी कभी हमें प्राइस होती है तो उसको हम रियल लाइफ में जब पैसे रुपये पे करते हैं यहाँ पे, तो हम इंटीजर में ही पे करते हैं, 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, राइट। उसको हम 0.5 0.7 को जनरल यूज नहीं कर रहे। सो इसका मतलब यही हुआ कि आपको अब क्या करना है, आपको एडिटर में जाना है और डिफरेंट डाटा टाइप्स, लार्जर को स्मॉलर में और स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करना है और उसको प्रिंट आउट करना है। सो अब तक हमने जावा डेवलपमेंट, जावा लर्निंग में क्या क्या सीखा है,
हमने वेरिएबल डिफाइन करना सीख लिया है, हमने जावा डाटा टाइप सीखा है और जावा टाइप कास्टिंग सीखा है। सो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जावा ऐप डेवलपमेंट के लीजिए, एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जब भी आप जॉब करते हो या कोई सीखते हो। सो ये सारी चीज़ें आपको बेसिकली सीखना है और उसको प्रिंट आउट करना है। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है या कोई एरर आ रहे हैं कोई भी इंस्टॉलेशन रिलेटेड या प्रोग्रामिंग रिलेटेड, तो आप इस वीडियो के सेक्शन में जाए और उसमें कमेंट लिख दीजिए, सो मैं इसको रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स, और thanks for giving your valuable time and have a great day. Don't forget to like and subscribe Kriyan Tech Job.